हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्चुअल मेमोरी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता है कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी होता है जिसमें हम कुछ चीज स्टोर करते हैं। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल होता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या हुई? वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी तो है कंप्यूटर की, बट रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कैसे? अभी देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको एक बना देता हूं प्रोसेसर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक प्रोसेसर बना देता हूं। हम यहां पे प्रोसेसर बना देते हैं। ठीक है, PROCESSOR, ये रहा हमारा प्रोसेसर। और उसके बाद यहां पे क्या कर लेते हैं, यहां पे हम बना देते हैं एक मेमोरी जो कि हमारी रहेगी कैशे मेमोरी। ठीक है, ये हमारी रहेगी कैशे मेमोरी। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी मेन मेमोरी। ये हमारे पास यहां पे आ गई मेन मेमोरी। डन। और लास्ट में हमारे पास आ गई सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी माने, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क। ये हमारे पास आ गई हार्ड डिस्क। ठीक है, डन। इतना समझ गए। अब देखिए यहां पे डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पे मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी मतलब आपकी जो रैम है उसको मेन मेमोरी बोलते हैं। ये हमारी कौन सी आ गई? हमारी कैशे मेमोरी आ गई। यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे आई? वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे? यहाँ पे मैंने लिखी। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल मेमोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो कि हम यूज तो करते हैं कंप्यूटर में, बट रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब कैसे होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, अब ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, हार्ड डिस्क आपको पता है काफी ज्यादा क्या रहती है, ये काफी ज्यादा स्लो है। हार्ड डिस्क काफी ज्यादा स्लो रहती है। प्रोसेसर अगर हार्ड डिस्क से डेटा को फैच करने लगे, क्योंकि प्रोसेसर जो है उसकी स्पीड है काफी ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट। इसकी स्पीड होती है वेरी वेरी फास्ट। ध्यान से देखिएगा, प्रोसेसर की स्पीड वेरी वेरी फास्ट। जो हमारी हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो, वेरी स्लो। ठीक है, वेरी स्लो बोले तो काफी बेहतर रहेगा। ठीक है, ये वेरी वेरी फास्ट प्रोसेसर और ये वेरी वेरी स्लो हार्ड डिस्क। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं मेन मेमोरी का, रैम का। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी प्रोसेसर को भी जो भी डेटा की नीड रहती है वो हार्ड डिस्क से कहां पे लोड हो जाता है? वो हार्ड डिस्क से लोड हो जाता है अपने मेन मेमोरी के लिए। ठीक है, अब जो प्रोसेसर है वो मेन मेमोरी से क्या करता है? डेटा फैच करता रहता है। ठीक है, डन इतना। अब देखिए जो रैम है, जो हमारी मेन मेमोरी है, जो हमारी रैम है, ये भी फास्ट है। ये एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा फास्ट है। बट अगर बात करें प्रोसेसर, तो प्रोसेसर की स्पीड इससे भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, फ्रीक्वेंटली फास्ट है। ठीक है, तो मेन मेमोरी भी उसके साथ उतना यहाँ पे मैचअप नहीं कर पाती है। तो हमने कॉन्सेप्ट लाया किसका? कैशे मेमोरी का। ठीक है, तो अब होता क्या है, जिस पार्ट की, जिस प्रोग्राम की, जिस इंस्ट्रक्शन की, जिस डेटा की सीपीयू को ज्यादा फ्रिक्वेंटली नीड पड़े, तो वो कहां पे स्टोर होता है? वो हमारे यहाँ पे कैशे मेमोरी में स्टोर होता है। वो हमारी कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब साइज की बात किया जाए, साइज में सबसे बड़ा साइज किसका रहता है? इसका रहता है, हार्ड डिस्क का। ठीक है, सबसे बड़ा साइज किसका रहता है? हार्ड डिस्क का। उससे कम साइज मेन मेमोरी का, उससे कम साइज कैशे मेमोरी का, उससे कम साइज प्रोसेसर का। अगर स्पीड की बात किया जाए तो सबसे फास्ट प्रोसेसर, उससे कम फास्ट कैशे मेमोरी, उससे कम फास्ट हमारी मेन मेमोरी, और सबसे जो स्लो रहती है वो हमारी हार्ड डिस्क रहती है। ठीक है, डन। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं किसका। अब ये वाला तो हमारा फंडा क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूं वर्चुअल मेमोरी का फंडा, कि वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे आई कहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक यहाँ पे मस्त वाली चीज बताने वाला हूं। अब आप देखिएगा होता क्या है।
मान लीजिए जो हमारी ये हार्ड डिस्क है, जो हमारी ये HDD है, मान लीजिए ये है 500 GB की। अजूम कर लीजिए कि इसकी जो साइज है, इसका जो साइज है वो कितना है, वो है 500 GB। डन। अब जो मेन मेमोरी है, इसका जो साइज है वो कितना है, मेन मेमोरी का साइज मान लीजिए इसका साइज है 1 GB, इसका साइज 500 GB, इसका साइज 1 GB। डन। अब देखिए जो भी 1 GB से नीचे का जितने भी प्रोग्राम है वो तो मेन मेमोरी से फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो जाएंगे प्रोसेसर के थ्रू। मान लीजिए एक, अब देखिए कॉन्सेप्ट, मान लीजिए एक प्रोग्राम है वो है 2 GB का, एक प्रोग्राम है 2 GB का जो प्रोसेसर को एक्सेस करना है, एक प्रोग्राम है 2 GB का जो कि प्रोसेसर को एक्सेस करना है। अब मेन मेमोरी का साइज हमारे पास कितना है, 1 GB। अब मान लीजिए अब होगा क्या, जो स्टोर होगा, जो भी स्टोरेज रहती है वो कहाँ पे रहती है, वो हार्ड डिस्क में रहती है। आपको पता है स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क यूज होती है, सेकेंडरी मेमोरी, और वर्किंग के लिए मेन मेमोरी यूज होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब 2 GB का जो प्रोग्राम है यहाँ पे जो स्टोर है, अगर उसको लोड होना हो कहाँ पे, मेन मेमोरी को, तो वो कैसे लोड होगा, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज कितना है, 1 GB। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो यहाँ पे क्या करता है, वो एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है। अब वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे होगी क्रिएट, अब ध्यान से देखिएगा, जो हार्ड डिस्क है, जो हार्ड डिस्क का एक जो स्पेस है, छोटा सा स्पेस, मान लीजिए 500 GB में से इसने यहाँ से 8 GB, मान लीजिए 8 GB का जो स्पेस है वो एज ए वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। किसने क्रिएट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। हम नहीं क्रिएट करेंगे, ये कौन क्रिएट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बैकग्राउंड में ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा अपने आप, हमको पता नहीं चलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे 1 GB, तो जो वो प्रोग्राम था वो 1 GB का क्या हो गया, वो लोड हो गया। यहाँ पे 1 GB का जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर लोड हो गया। और वो कौन सी चीजें यहाँ पे मेन मेमोरी में लोड होगी, जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन फाइल, आपकी सिस्टम फाइल, आपकी इंस्ट्रक्शन फाइल, आपकी DLL फाइल, जो भी इंपॉर्टेंस फाइल होगी वो कहाँ पे लोड होगी, वो लोड होगी मेन मेमोरी में। और जो 1 GB का जो स्पेस है वो कहाँ पे लोड होगा, वो आपके यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी में लोड हो जाएगा उस प्रोग्राम का। तो 2 GB आपकी कहाँ पे लोड होगी, मेन मेमोरी में। कैसे, 1 GB तो जो हमारी रियल में मेन मेमोरी है उसमें चला गया, और जो 1 GB है वो क्या कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, एक हार्ड डिस्क में एक पार्ट बना दिया उसका वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, जो कि एज ए कैसे क्या काम करेगी, एज ए मेन मेमोरी ही काम करेगी, जो एज ए मेन मेमोरी हमारे पास यहाँ पे काम करने की। ठीक है, तो 1 GB मेन मेमोरी में लोड हो गया, और 1 GB हमारे पास ये यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो पार्ट है वो एज ए वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्रिएट हो गया। ठीक, तो अब देख लिया आपने वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे आ गया, हार्ड डिस्क का ही एक जो पार्ट है वो हमने अज्यूम किया एज ए वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, और जो ये वाला काम कौन करेगा, ये करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसे होगा, थ्रू ये DMA ट्रांसफर के थ्रू, DMA ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे लगेगा हमारा फिजिकल एड्रेस, ये पे हमारा फिजिकल एड्रेस होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यूनिट लगता है MMU। MMU माने मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU मतलब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ये क्या है, एक हार्डवेयर यूनिट है। ये एक हार्डवेयर यूनिट है जो कि आजकल काफी ज्यादा कंप्यूटर में ये इनबिल्ट होते हैं, किसमें, प्रोसेसर में ही। जो MMU है आजकल काफी ज्यादा इनबिल्ट हो रहे हैं प्रोसेसर में ही। कुछ जो हमारे कंप्यूटर्स है उसमें ये बाहर इनबिल्ट होते हैं मदरबोर्ड में, और कुछ जो कंप्यूटर है उसमें ये प्रोसेसर के साथ ही अंदर ही MMU इनबिल्ट होता है। ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा कैसे आ रहा है। अब होगा क्या, यहां से जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा या वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, प्रोसेसर क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा। और MMU यूनिट क्या करेगी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगी, इसको कन्वर्ट करेगी किसमें, फिजिकल एड्रेस में। इसको कन्वर्ट करेगी फिजिकल एड्रेस में, और यहां से कैशे भी फिजिकल एड्रेस भेजेगा। फिजिकल एड्रेस मतलब कि उस डेटे का जो एक्चुअल एड्रेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे MMU का क्या काम है, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, डन। और DMA ट्रांसफर का क्या काम करना है, हार्ड डिस्क का जो स्पेस है उसको एज ए वर्चुअल मेमोरी अज्यूम करना। थ्रू कौन काम करता है, ये मैन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला हमारे पास मैन वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, अब जो हमारा जो कंप्यूटर है
अब देखिए विद और विदाउट वर्चुअल मेमोरी कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं विद आउट वर्चुअल मेमोरी, और यहां पे हम करेंगे विद वर्चुअल मेमोरी। ठीक है डन। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारी प्रोग्राम है, मान लीजिए ये क्या है, हमारे प्रोग्राम है, ये हमारे कुछ प्रोग्राम है। ठीक है, ये उनका एड्रेस है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हमारे प्रोग्राम है, और ये क्या है हमारा, ये हमारी रैम है, ये हमारी क्या है, ये हमारी रैम है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट है विदाउट वर्चुअल मेमोरी। अब होगा क्या, यहाँ पे जो ये मान लीजिए 0 वाला प्रोग्राम लोड होना हो तो ये मान लीजिए यहाँ पे लोड हो गया, ये वाला प्रोग्राम लोड होना हो तो मान लीजिए ये यहाँ पे लोड हो गया, ये वाला प्रोग्राम लोड होना हो तो मान लीजिए रैम में यहाँ पे लोड होगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारी रैम थी वो क्या होगी, फुल होगी। मान लीजिए इस वाले प्रोग्राम में लोड होना है तो ये कहाँ पे लोड होगा, ये लोड होने के लिए इसके पास स्पेस ही नहीं है, तो हमारा जो ये वाला प्रोग्राम था ये क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है डन। अब ये वाली जो डिसएडवांटेज है इसको ओवरकम किया किसने, वर्चुअल मेमोरी में। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, रैम है। डन। अब यहाँ पे ये प्रोग्राम्स की लिस्ट है मान लीजिए, है ना। डन। मान लीजिए क्या है, 32 बिट प्रोग्राम एड्रेस स्पेस। मान लीजिए ये है रैम 30 बिट, ठीक है, रैम एड्रेस स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, मैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, मैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब होगा क्या, अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले प्रोग्राम को लोड होना हो तो ये मैप में जाएगा, यहाँ पे मैपिंग होगी किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ये सारा काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो यहाँ पे इसने इसको ये वाला एड्रेस दे दिया मान लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि मैपिंग में कहीं पे भी ये एड्रेस दे सकता है। अब ये वाला प्रोग्राम लोड होना हो, मान लीजिए ये यहाँ पे लोड हो गया, यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए इसने लोड होना हो तो यहाँ पे आके ये यहाँ पे जाके लोड हो गया। डन। अब यहाँ पे इसको लोड होना हो, अब यहाँ पे ये मैपिंग में जाएगा, और मैपिंग यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे जो हमारी रैम थी वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे फुल हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो रैम थी वो फुल होगी। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हार्ड डिस्क है हमारी, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें क्या करेगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखेगा कैसे वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे क्रिएट होती है। वर्चुअल मेमोरी का यहाँ पे स्पेस हमारे पास क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, यहाँ पे स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लाएगा। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब स्वैपिंग कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास तीसरा वाला जो प्रोग्राम है उसको सीपीयू ने इस वाले प्रोग्राम को एक्सेस करना है, तो यहाँ से ये चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेगा रैम में तो रैम फुल है, रैम में कोई भी स्पेस खाली नहीं है, तो यहाँ में से देखेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो सीपीयू फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं कर पा रहा है या एक्सेस नहीं कर रहा है, जिसकी ज्यादा जरूरत अभी सीपीयू को रिसेंटली नहीं है। मान लीजिए ये वाला, इस वाले प्रोग्राम की सीपीयू को अभी नीड नहीं है, तो क्या करेगा, ये रैम से उठा के इसको स्वैप आउट कर देगा। रैम से उठा के इसको क्या करेगा, स्वैप आउट कर देगा, कहाँ के लिए, हार्ड डिस्क के लिए। ये वाला आ गया हमारा प्रोग्राम, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में ये क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। ये वाला स्पेस क्या है, वर्चुअल मेमोरी का है। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ये वाला प्रोग्राम उठा के क्या कर दिया, स्वैप आउट कर दिया यहाँ के लिए। ठीक है, और जो ये वाला था प्रोग्राम, इसको इसने कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, डन। अब मान लीजिए इसी प्रोग्राम की सीपीयू को फिर से नीड पड़ गई। अब सीपीयू ने क्या करना है, इस वाले 1 वाले प्रोग्राम को एक्सेस करना है। अब क्या करेगा वो, इस वाले को मान लीजिए इसकी ज्यादा नीड नहीं है, इस वाले को वो क्या करेगा, स्वैप आउट कर देगा, कहाँ के लिए,
यहाँ के लिए, और इसको क्या कर देगा, स्वैप इन कर देगा, इसको क्या करेगा, स्वैप इन कर देगा फिर से मैन मेमोरी के लिए। ठीक है, तो इस ढंग से क्या हो रहा है प्रोग्राम, आप देख रहे हैं स्वैप आउट हो रहा है और स्वैप इन हो रहा है, स्वैप आउट हो रहा है, स्वैप इन हो रहा है। तो स्वैप, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब जब ज्यादा स्वैप इन और स्वैप आउट हो रहा है तो उससे क्या होगा, हमारे पास कंप्यूटर काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। कंप्यूटर स्लो होने से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो थ्रैशिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। कैसे, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है, मेमोरी से स्वैप आउट कर रहा है, हार्ड डिस्क में जो वर्चुअल मेमोरी का स्पेस है उसमें प्रोग्राम को स्वैप आउट कर रहा है, अगर सीपीयू को नीड पड़ी तो फिर से स्वैप इन कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो स्वैप इन स्वैप आउट से क्या हो रहा है, हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम थ्रैशिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल क्लियरली बेसिक से ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए वर्चुअल मेमोरी के बारे में हमने सीखा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो फिर भी वर्चुअल मेमोरी के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।